ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां सेकंद 9वां अध्याय। राजा यदु से दत्तात्रेय का ज्ञान कहना। दत्तात्रेय ने कहा कि 18वां मेरा गुरु चील है। एक दिन हमने देखा कि एक चील मांस का टुकड़ा अपने चंगुल में लिए उड़ी जाती थी। जब दूसरी कई चीलें टुकड़ा छीनने के लिए उसको चोंच व चंगुल से मारने लगी, तब उस चील ने मन में कहा कि मुझे इन चीलों से कुछ शत्रुता नहीं है, केवल मांस के टुकड़े के लिए यह सब मुझे मारती हैं। ऐसा समझकर जब उसने वह टुकड़ा गिरा दिया, तब दूसरी चीलें जो मारती थी चली गई और वह चील आनंद से एक वृक्ष पर बैठी रही। उसे देखकर हमने विचारा कि धन रखने से परिवार वाले व चोर व ठग मेरे साथ शत्रुता करेंगे, इसलिए कोई वस्तु अपने पास न रखकर आनंदपूर्वक परमेश्वर का भजन करता हूँ। 19वां मेरा गुरु अज्ञान बालक है। वह काम क्रोध मोह लोभ के वश न होकर इतना विरक्त रहता है कि वह हाथ में मणि लिए हो कोई मनुष्य मेवा व मिठाई के बदले उससे वह रत्न मांगे तो दे डाले। खेलने के सिवा दूसरा उद्यम नहीं रखता। अपने घर द्वार से कुछ प्रीति न रखकर ज्ञानियों की तरह विरक्त रहता है। उसको देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी निर्लोभ रहकर कुछ तृष्णा ना रखनी चाहिए। संसार में दो मनुष्य, एक अज्ञान बालक और दूसरा ब्रह्मज्ञानी प्रसन्न रहते हैं और सब लोग दुख व सुख में फंसे रहते हैं। 20वां मेरा गुरु कुंवारी कन्या है। एक दिन मैंने गृहस्थ ब्राह्मण के घर भीख मांगने के लिए जाकर क्या देखा कि अकेली कुमारी कन्या वहाँ बैठी है और सब घर वाले कहीं बाहर गए थे। उस समय 3 मनुष्य दूसरे नगर से उसके विवाह का संदेश लेकर वहाँ आए। उस बालिका ने सबको बड़े सम्मान से बिठाया और चावल न तैयार रहने से आप एक कोठरी में जाकर मेहमानों के लिए धान कूटने लगी। जब उससे मैं उसकी चूड़ियाँ बोली, तब उसने विचारा कि ये लोग चूड़ियों का बोलना सुनकर कहेंगे कि इनके घर में एक दिन खाने के लिए भी चावल नहीं है। इस बात की लज्जा समझकर उसने 2-2 चूड़ी हाथ में रख ली और सब चूड़ी एक एक करके तोड़ डाली। जिस पर भी उनका बोलना बंद नहीं हुआ। जब उसने एक एक और तोड़ कर अकेली चूड़ी रहने दी, तब चूड़ी का बोलना बंद होने से धान कूटकर मेहमानों को भोजन खिलाया। यह हाल देखकर मैंने समझा कि भूत लोगों की संगति करने से आपस में झगड़ा होता है। 2 मनुष्य साथ रहने से भी अनेक वार्ता होकर हरि भजन नहीं बन पड़ता। इसलिए ज्ञानी को किसी से संगति व प्रीति करनी उचित नहीं है। अकेले हरि भजन करना चाहिए। 21वां मेरा गुरु तीर बनाने वाला है। एक दिन हमने बाजार में तीर बनाने वाले की दुकान पर खड़े होकर क्या देखा कि वह तीर बना रहा था। उसी से महाराजा की सवारी बड़े धूमधाम से उस दुकान के सामने से होकर दूसरी ओर चली गई। थोड़ी देर उपरांत राजा के एक नौकर ने जो पीछे रह गया था आकर तीर बनाने वाले से पूछा कि राजा की सवारी किधर गई। उसने उत्तर दिया कि मैंने राजा की सवारी नहीं देखी। यह बात सुनकर हमने तीर बनाने वाले से कहा कि अभी राजा की सवारी धूमधाम से तुम्हारे सामने से होकर चली गई है, क्यों झूठ बोलते हो। तब वह बोला कि हम तीर बनाने में लगे थे, इसलिए सवारी का कुछ ध्यान नहीं किया। उस समय हमने अपने मन से कहा कि तुझे भी सब इंद्रियों को वश में रखकर इसी तरह नारायण जी का ध्यान करना चाहिए। 22वां मेरा गुरु सांप है, जो अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता, चूहों के बिल में रह जाता है। उसे देखकर मैंने विचारा कि ज्ञानी साधु को भी घर बनाना उचित नहीं है। जहाँ रात हो जावे वहीं अपना स्थान समझना चाहिए। 23वां मेरा गुरु मकड़ी है, जो सूत के समान तार अपने मुख से निकालकर उसे खा जाती है। उसको देखकर मैंने विचार किया कि परमेश्वर को भी इसी तरह जानना चाहिए कि 84 लाख योनि उनसे उत्पन्न व पालन होकर अंत समय सबका जीवात्मा उनके रूप में समा जाता है। इसलिए ज्ञानी को मनसा वाचा कर्मणा घट घट व्यापक भगवान के स्मरण व ध्यान में लीन रहना उचित है। 24वां मेरा गुरु भृंगी कीड़ा है, जिसके डर से दूसरे कीड़े उसी का रूप हो जाते हैं। उसको देखकर मैंने कहा कि ज्ञानी को भी चाहिए कि परमेश्वर में इस तरह मन लगावे जिसमें उन्हीं का स्वरूप हो जावे। यह सब ज्ञान कहकर दत्तात्रेय बोले कि जो कुछ ज्ञान इन 24 गुरुओं से हमने सीखा था वह तुमको सुना दिया। इस ज्ञान को तुम समझकर नारायण जी का स्मरण व ध्यान करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे राजन, 84 लाख योनि में बहुत दुख उठाकर बड़ी कठिनता से मनुष्य का तनु मिलता है। इसलिए यह तनु पाकर संसारी माया मोह में फंसना उचित नहीं है। केवल परमेश्वर का तप व ध्यान करने के लिए मनुष्य का तनु मिलता है। इस चोले के सिवा दूसरी योनि में परमेश्वर नहीं मिल सकते। जो कोई मनुष्य तनु पाकर हरि भजन नहीं करता, वह फिर 84 लाख योनि में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। जब इस जीव ने मनुष्य तनु पाया तो ऐसा समझना चाहिए कि वह अपना एक पैर भवसागर पार उतरने की नौका पर रख चुका है। जिसने इस शरीर में शुभ कर्म नहीं किया, वह दूसरा पांव भी उस नौका पर रखकर भवसागर पार उतर जाता है। जब इस जीव ने मनुष्य तनु पाया तो ऐसा समझना चाहिए कि
वह अपना एक पैर भवसागर पार उतरने की नौका पर रख चुका है। जिसने इस शरीर में शुभ कर्म किया वह दूसरा पांव भी उस नौका पर रखकर भवसागर पार उतर जाता है। नहीं तो उस नाव से 84 लाख योनि में गिरकर बहुत दुख पावेगा। यह शरीर कभी दुबला रहता, कभी मोटा हो जाता है। इसलिए नाश होने वाले तनु का कुछ मोह न करना चाहिए। जो लोग स्त्री, पुत्र, द्रव्य, हाथी, घोड़ा आदि को अपना जानकर यह समझते हैं कि अंत में यह सब मेरी सहायता करेंगे, उनको अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह चंचल मन अपने वश नहीं रहता, इसे अवश्य अपने अधीन रखना चाहिए। नहीं तो जिस तरह 6 चोरों ने एक रत्न चुराकर भाग न लगने से आपस में झगड़कर के फांसी पाई, उसी तरह सब इंद्रियां अपना अपना सुख भोगने के लिए मन को अपनी ओर खींचकर उसे नरक में डाल देती हैं। अज्ञानी मनुष्य उनके वश होकर बहुत दुख पाता है। जिस तरह संसार में कई स्त्री रखने वाले नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह चंचल मन नाक, जीवा, लिंगादिक इंद्रियों के वश होकर दुख पाता है। पहले परमेश्वर ने पशु, पक्षी, वृक्ष आदि को उत्पन्न करने से संतुष्ट न होकर जब मनुष्य का तनु बनाया, तब प्रसन्न होकर कहा कि शरीर में ज्ञान प्राप्त होने से जीव मुक्त पदवी पर पहुंचेगा। इसलिए मनुष्य तनु केवल भगवत भजन करने के लिए है। मनुष्य को संसारी माया में न फंसना चाहिए। पेट भरना व भोग करना दूसरी योनि में भी प्राप्त हो सकता है। पहले से भरा हुआ पानी आग बुझाने के काम आता है। आग लगने के समय कुआं खोदकर पानी भरने से वह आग बुझ नहीं सकती। हे राजन, मैं परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर समझकर प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हें और सब संसारी जीवों को भी इस तनु में मुक्ति मिलने का उपाय करना उचित है, नहीं तो पीछे पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हे उद्धव, दत्तात्रेय यह सब ज्ञान राजा से कहकर तीर्थ यात्रा करने चले गए और राजा यदु उसी ज्ञान के प्रताप से मुक्त पदवी पर पहुंचा। तुम भी वही ज्ञान मन में दृढ़ रखकर संसारी प्रीति छोड़ दो। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर